स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में। जब स्वास्थ्य की बात होती है तो दिल का बहुत ही बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है हमारे इस शरीर में। गत एपिसोड में आपने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। हमने दिल के बारे में कहा, दिल के फंक्शन के बारे में कहा, उनके रोल के बारे में कहा। हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेश रामलगन जी। आप एडल्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं जो फ्रांस में है। अभी आप मॉरिशस में है और अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं। दिल से जुड़ी हुई बीमारी, दिल से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी बातें हैं हम अपनी जनता तक पहुंचाने के लिए। तो डॉक्टर जी एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। तो गत एपिसोड में हम बता रहे थे कि दिल का क्या फंक्शन होता है और खाना किस तरह से हम खा रहे हैं, आज के लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज हो रहा है। तो उसी से जुड़े हुए, पहले एपिसोड से जुड़े हुए एक और प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा। कई लोग सोच रहे हैं, आपने कहा कि क्या हम खा रहे हैं, कौन सा फ्यूल हम डाल रहे हैं और प्रोसेस फूड जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न जनता की ओर से कई लोग पूछ रहे हैं। देखिए, हम काम करते हैं, सुबह हम निकलते हैं 6 बजे, हमको समय ही नहीं मिलता है। जब हम जाते हैं, हमारी नौकरी शुरू होती है मान लीजिए 8, साढ़े 8, 9 बजे। तो रास्ते में एक थोड़ा सा दाल पूरी हम उठा लेते हैं, खा लेते हैं, समय नहीं मिलता। तो इतना हम काम करते हैं, 12 बजे थोड़ा सा समय मिलता है, हम कैंटीन में खा लेते हैं। तो 3 बजे देखेंगे गाते दिलविल मिल रहा है, अच्छा होता है। हमारे एक थोड़ा सा एक ब्रेड, एक जिपें जिसको कहते हैं, हम ले लेते हैं, जिपें जिबे या गाते पीमा जिसको कहते हैं। फिर रात को हम खा लेते हैं थोड़ा सा भात चावल वगैरह। तो क्या ऐसी लाइफस्टाइल अच्छी होती है एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति के लिए? आपका प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये ज़्यादातर 30 और 50 के बीच में जो आयु होता है उस व्यक्ति के लिए होता है जो ऑफिस में काम कर रहा हो और जो हमारे पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग होता है। तो जवाब आप जानते हैं कि वो अच्छा नहीं है। और क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो जो भी लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, रास्ते में जो भी है मैं खा लेता हूँ क्योंकि इजी है, हाँ, सरल है, आसान है। तो कैसे उसको बदलें, ये सवाल व्यक्ति पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ डॉक्टर हमारा इलाज कर सकते हैं, हम भी खुद का इलाज कर सकते हैं और उसे में एक भी पैसा नहीं खर्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस शरीर के माध्यम से हम अपना सारा काम कर रहे हैं। तो कैसे उस शरीर को स्वस्थ रखें। जो भी व्यक्ति ऑफिस का काम कर रहा हो, मान लिया जाए वो 6 बजे उठ रहा हो, तो ऐसा है कि क्यों ना 5 बजे उठे। डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम वैसे करें तो हमें जो 1 घंटा मिलेगा तो हम उस घंटे को अपने शरीर को दे सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए 5 बजे, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जब आप 5 बजे उठे तो आपके सामने एक पूरा घंटा होता है। तो उस घंटे में आप आसानी से 5 किलोमीटर चल सकते हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि दाल पोई खाना बुरी बात नहीं है, गातो पीमा खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसका एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छा, ये बुरा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना वंस अ वाइल। ओके, वंस, हाँ। तो मुझे भी खाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं रोज़ ये नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। उसके लिए मुझे डॉक्टर का स्टडीज़ करना नहीं चाहिए, हम सब जानते हैं। तो पहला चीज़, अगर वक्त नहीं मिल रहा हो तो वक्त निकालना चाहिए और हमें उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहिए कि हम अगर 6 बजे उठे तो हम 5 बजे भी उठ सकते हैं और कोशिश कर सकें कि 1 घंटे या 30 मिनट के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करें, व्यायाम करिए। तो हम चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, बाहर चल सकते हैं, क्योंकि जो सुबह का जो वायु होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम ऑफिस के लिए हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते
ऑफिस के काम के लिए। तो हम जब ऑफिस में जा रहे हो तो मान लिया जाए वहाँ पर लिफ्ट होता है और बगल में सीढ़ी भी होती है। तो आंसर में क्या आया? बिल्कुल सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे एनर्जी स्पेंड हो जाता है। लिफ्ट का इस्तेमाल उसी वक्त करें जब हमें थकान महसूस हो, जब हमें लगता है कि अब शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा हो। तो लेकिन जो हमने कि जैसे कहा 30 से 50 जो व्यक्ति जो ऑफिस में काम कर रहे हो तो वो आसानी से सीढ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया तो गाड़ी का इस्तेमाल तभी करें जब मान लिया जाए आपका ऑफिस और आपके घर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा हो, तो हाँ गाड़ी इस्तेमाल करें। लेकिन जब आप शॉप पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर या उससे नीचे हो तो क्यों ना पैदल चलें। तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल का चेंज होना चाहिए, हमारे माइंडसेट में होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आजकल लोग जैसे कहते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेशन में हो, तो हमें दिखाना चाहिए कि हमारे पास गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ी है। तो ये सब बदलना चाहिए, हमारा सोच बदलना चाहिए। लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, ये सोच बदलना चाहिए लगे। हाँ, जो आप बता रहे हैं, मैं अपने जनता को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप, जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक थोड़ा सा डिस्टेंस है बुटीक या फिर सुपरमार्केट, तो आप चल के जा सकते हैं। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जब हम चल के जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या हुआ, आज गाड़ी कहाँ पे है? अरे मनुष्य जो है, आदमी जो है एक्सरसाइज कर रहा है, उनको करने दो। आप भी प्रेरित हो जाइए, आप भी चलिए और अपने स्वास्थ्य को आप सुरक्षित रखिए। हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारी के बारे में, तो हमारे साथ डॉक्टर धर्मेश रामलगन जी है। दिल के बारे में हम बात करें, हम देखिए उस पर विचार करें तो आप हमारे शास्त्रों में जो जिन्हें भी हमने उनका एग्जाम्पल लिया हो, एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। आपने भागवत गीता पढ़ा? थोड़ा बहुत। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण वो नगर में गुजरते हैं और अर्जुन को उनके साथ ले जाते हैं। क्या आपने सोचा कि जो भी कहानियाँ हैं हमारे शास्त्रों में, वो पैदल चल के जाते थे? क्यों? उसमें भी साइंस होता है, क्योंकि उसको करने के लिए और उसका फ़ायदा जो होता है हमारे शरीर को होता है। तो वो चलते थे और वो हमको दिखाते थे कि चलना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बैठ रहे हैं और खा रहे हैं। खाना नहीं मना है, लेकिन उसका एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, है कि नहीं? बहुत ही सुंदर बात आपने कही, बहुत ही सुंदर बात, खासतौर पे शास्त्र से जुड़ा हुआ बहुत ही सुंदर बात लगे। हाथ एक और हमने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा जहाँ पे एक आयुर्वेद का एक शायद एक डॉक्टर होता। उन्होंने कहा कि देखिए, सारी जो बीमारियां खाने से होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको मिलता है, हम खा लेते हैं। जानवर को हम देख ले, शेर को हम देख लेते हैं, एक बार खा लेता है, 2-3 दिन बैठ जाता है। हम क्या क्या करते हैं? भारी खाना खा लेते, थोड़ा 2-3 घंटे के बाद फिर से खाना खा लेते हैं, फिर से 2-3 घंटे के बाद फिर से खाना खा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, अब हम क्या पिएं ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए। मतलब अंदर ही अंदर डाल रहे हैं। हमारी सोच बदलना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कंसल्टेशन में जब मैं पेशेंट्स को देखता हूँ तो वो कहते हैं कि डॉक्टर मुझे ये बीमारियाँ हैं, वो बीमारियाँ हैं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या खाएं? मैंने कहा क्यों खाएं? बिल्कुल। क्यों खाएं? आपके शरीर में ज़्यादा है कोलेस्टेरॉल, आपके शरीर में डायबिटीज़ हो, आपका वज़न बढ़ रहा हो, तो आप क्यों खाएं? कम खाएं। तो ये सोच बदलना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है पब्लिसिटी, मार्केटिंग, जो भी लॉबिंग है हमारे प्रोसेस फूड्स के लिए, तो वो कहते हैं कि आप ये खाएं, आपका वज़न कम होगा। गांधी जी क्या कहते थे? अब जब भी आपको सेविंग्स करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? कम रुपए का इस्तेमाल करें और जो भी आए उसे बचाएं। ओके, सो सेव मोर एंड स्पेंड लेस। तो एनर्जी में भी वो भी आता है, तो हमारे शरीर के लिए उसका मतलब सेम होता है। तो जो भी हम खाएं कम खाएं
और जो भी एनर्जी का इस्तेमाल करे ज़्यादा इस्तेमाल करे एक्सरसाइज के ज़रिए। बहुत ही सुंदर। अब बात कर रहे हैं दिल के बारे में, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। तो चलिए लगे हाथ आपसे मैं पूछ लूं कि दिल से जुड़ी हुई कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं? देखिए, दिल से जुड़ी ही दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक साइड पर आता है जो भी बच्चे के बीमारियां होती हैं, और दूसरे साइड में आ जाता है जो भी हमारे बुज़ुर्गों की बीमारियां होती हैं। बच्चे जो हैं जब माँ के पेट में होती है, तो जब भी बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा हो तो 5 सप्ताह और 1 सप्ताह के उसके बीच उसका हृदय का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मालफॉर्मेशन आ जाए, तो उस 5 और 1 सप्ताह के बीच में आ जाता है। तो ये होगा बच्चों के लिए। जो भी व्यक्ति एडल्ट्स माने जाते हैं, और ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स में बुज़ुर्ग लोग को होता है, लेकिन हमारे पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स बुज़ुर्गों को होता था अब हमें नौजवानों में मिल रहा है लाइफस्टाइल के ज़रिए। तो उनका बीमारी ये है कि वो कोलेस्टेरोल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से जुड़ जाते हैं। ये दो अलग चीज़ें हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग की बीमारी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पॉपुलेशन में सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं होते हैं, बच्चे भी होते हैं। और बच्चे की खासियत ये है कि हमने कहा ना पहले एपिसोड में कि हमारे हृदय में 2 भाग होते हैं, जिनमें 2 भाग राइट और लेफ़्ट साइड होता है। तो बच्चे का प्रॉब्लम जो होता है, राइट और लेफ़्ट साइड के बीच में कम्युनिकेशन हो जाता है। अच्छा। या जो भी आर्टरीज, जो भी नस, जो भी होता है हृदय के फॉर्मेशन में, कोई बदलाव आ जाता है, और जो भी खून राइट साइड में आ जाता है वो लेफ़्ट साइड में मिक्स हो जाता है, और लेफ़्ट साइड भी मिक्स हो जाता है राइट साइड की। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम पेट में ही हो जाता है, माँ के पेट में ही हो जाता है। बुज़ुर्गों का प्रॉब्लम अलग है। बुजुर्गों का प्रॉब्लम हम ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। अभी कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं, तो आप लोग साथ देते रहिए। इस कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बुजुर्गों मतलब एडल्ट के दिल की बीमारी के बारे में। कौन कौन सी बीमारियां हमको हो सकते हैं अगर हम प्रिकॉशन न ले। तो हमारे साथ है डॉक्टर धर्मेश रामलगन जी। आप एडल्ट एंड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम करते हैं फ्रांस में। अभी हमारे साथ है इस खास कार्यक्रम में, और दिल से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर जी इस सभी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो अगले एपिसोड तक हमारा साथ देते रहिए। हमारी ओर से नमस्ते।